हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है डी फ्लाई। और ये जो स्ट्रैटेजी है पहले भी मैंने अपलोड किया हुआ है, कुछ वीडियोस इसके ऊपर अपलोड किए हैं, आपको काफ़ी पसंद भी आते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे इस स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। और साथ में इसके हम एडजस्टमेंट सीखेंगे। एडजस्टमेंट भी हम ज़्यादातर हर तरह की कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मार्केट किसी भी एक तरफ मूवमेंट देता है, और चाहे ऊपर की तरफ मूवमेंट दे चाहे नीचे की तरफ मूवमेंट दे, हमारा ब्रेक इवन ब्रेक हो जाए, या फिर मार्केट एक तरफ मूवमेंट देता है, तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, वन साइड के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। साथ में रिवर्सल, क्योंकि रिवर्सल्स का भी काफ़ी बड़ा इशू हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिवर्सल्स के अंदर कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हम सीखेंगे। क्या बेस्ट वे है और कब स्टार्ट व्यू क्रिएट करना है, कब नहीं क्रिएट करना, राइट वे क्या है। ठीक है, सारी चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छा है। आर आर रेशियोज के अंदर हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, और रेंज वगैरह जो है वो भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। तो स्ट्रैटेजी हम क्रिएट करना सीखते हैं, बनाना कैसे है, और इसके एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ पे हम सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से हम कोई एक ऐसा वीक सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हम स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना सीखेंगे, इसके एडजस्टमेंट सीखेंगे। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी स्ट्रैटेजी हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, इसको सीखेंगे, वो हम इस तरह के वीक्स के अंदर करेंगे जहाँ पे प्रीमियम्स जो हैं थोड़े से हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, लो विक्स, बहुत ज़्यादा लो विक्स वाली कंडीशन में, या फिर ऐसे वीक्स जहाँ पे प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा लो हैं, उसके अंदर इस स्ट्रैटेजी को हम अवॉइड करने वाले हैं। क्योंकि इसमें स्ट्रैटेजी के अंदर जो एडजस्टमेंट्स हैं और स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने का जो तरीका है, उसके अंदर प्रीमियम का इन्वॉल्वमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा है, और इसके लिए हमें थोड़े से हाई प्रीमियम यहाँ पे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, तो हम एक ऐसे मंथ में आते हैं जहाँ पे हमें प्रीमियम अच्छे देखने को मिले थे, उसके किसी भी एक रैंडम वीक को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये जून वाला मंथ है, जून में हमें प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे, विक्स भी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिला था। तो यहाँ से कोई भी एक रैंडम हम जो वीक है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है, यहाँ पे जो हमने इंडेक्स सेलेक्ट किया हुआ है वो हमने निफ्टी ना सिलेक्ट करके सेंसेक्स सेलेक्ट किया हुआ है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि सेंसेक्स में ज़्यादा प्रीमियम्स होते हैं हमारे पास अगर हम कंपेयर करते हैं निफ्टी से। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर स्ट्रैटेजी को हम क्रिएट करना सीख रहे हैं। ठीक है, अभी जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर अगर आपको मैं बताऊं, 3 लेग होते हैं। ठीक है, एक तरफ 3 लेग होते हैं और एक तरफ 3 लेग होते हैं, टोटल 6 लेग होते हैं। तो इसको कैसे क्रिएट करना है उसको यहाँ पे हम समझते हैं। देखो, यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास फर्स्ट लेग है जो कि बाइंग वाला लेग होता है। ठीक है, और एक हमारे पास सेकंड लेग है जो कि सेलिंग वाला लेग होता है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट लेग से जो सेकंड वाला लेग है वो डबल होता है। ठीक है, डबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूँ, फर्स्ट लेग अगर एक लोट में है तो सेकंड लेग क्या होगा, 2 लोट में। ठीक है, फर्स्ट लेग 2 लोट में है तो सेकंड लेग क्या कितने लोट में होगा, 4 लोट में। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे हेज होता है। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करना है उसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक लॉन्ग स्ट्रैडल को क्रिएट करना है। ठीक है, एक हम लॉन्ग स्ट्रैडल को क्रिएट करेंगे। लॉन्ग स्ट्रैडल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमें एट द मनी पे जाके दोनों लेग्स को यहाँ पे हम बाय करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते एक लॉन्ग स्ट्रैडल को क्रिएट कर देते हैं, और इससे 100-200 पॉइंट दूर का हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यहाँ पे सेल कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेग से सेकंड वाला जो लेग है वो क्या होगा, डबल क्वांटिटी में होगा। ठीक है, और लास्ट में हम अपना दूर का एक हेज जो है उसको भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दूर के हेजेस को भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक लोट के अंदर इतना कुछ मार्जिन लग रहा है। ठीक है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। अगर आप आर आर रेशियो देखेंगे, इतना बेहतरीन आर आर रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये अपने आर आर रेशियो के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, और इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजी भी रहता है। इसके अंदर एक चीज़ अच्छी और है कि अगर आप इसको अच्छे कंडीशन में, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे क्रिएट कर रहा है, वहाँ पे अगर आप क्रिएट करेंगे तो आपका जो ब्लू लाइन है वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा फेवर में रहता है। थोड़ा सा फ्लैटिश दिखने को मिलेगा। अगर आपका ब्रेक इवन किसी भी तरफ यहाँ पे सडन मूवमेंट भी आता है और ब्रेक कर देता है, तो भी इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा जितना हमें अदर स्ट्रैटेजीज के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज भी काफ़ी अच्छा है। मिडिल से यहाँ तक का जो रेंज है वो 0.9% के आसपास है, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है वो भी हमें 0.9% के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, इसका एडजस्टमेंट हम करेंगे जब हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो 0.3% या फिर उससे कम बचेगा। किसी भी तरफ अगर मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम देता है या फिर नीचे की तरफ मोमेंटम देता है, 0.3% या फिर उससे कम ब्रेक इवन बचेगा, तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे करना है वो मैं आपको आगे
समझाता हूँ। तो इसको हम 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखोगे मार्केट धीरे-धीरे हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अभी भी मार्केट हमें थोड़ा बहुत ऊपर का ही मोमेंटम देता हुआ देखने को मिल रहा है और हमारा जो ब्रेक इवन है वो कितना बचा हुआ है 0.7%। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ का ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है हमारा 0.1%। मार्केट ने काफी ज्यादा अपसाइड का मोमेंटम एक हमें यहाँ पे देता हुआ मार्केट देखने को मिल गया। इसको अगर हम थोड़ा पीछे करें तो आप देखेंगे यहाँ कहीं अगर मार्केट आया होगा तभी हम अपने एडजस्टमेंट को करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है, इधर टोटल 3 लेग है, ठीक है? एक हमारे पास फर्स्ट लेग है, एक सेकंड लेग है और एक थर्ड लेग है। थर्ड लेग जो है हमारे पास एचपी, ठीक है? इसी तरह से 3 लेग अपोजिट साइड में भी है। एक हमारे पास फर्स्ट लेग है, एक हमारे पास सेकंड लेग है और एक हमारे पास थर्ड लेग, ठीक है? अच्छा, ये जो थर्ड लेग है ये क्या है हमारा, एचबी है। तो जिस भी तरफ का ब्रेक इवन 0.3% बचा है उससे अपोजिट साइड में हम आएंगे, ठीक है? उससे अपोजिट साइड क्या है, उससे अपोजिट साइड है ये वाला साइड, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो टोटल 3 लेग जैसे कि मैंने आपको समझाया, ये फर्स्ट लेग है, ये सेकंड लेग है और ये थर्ड लेग है, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट लेग है उसको हम हटा देंगे, ठीक है? उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम हटा देते हैं तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, सेकंड लेग बचा है और एक हमारे पास हेज बचा हुआ है। सेकंड लेग की जो क्वांटिटी है वो हेज से डबल है, ठीक है? तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, इसको हम बैलेंस कर देंगे। अगर इसकी क्वांटिटी भी यहाँ पे हम सेम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक हमारा जो क्रेडिट स्प्रेड है वो यहाँ पे बैलेंस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी हेज की क्वांटिटी जो है उसको भी यहाँ पे डबल कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे भी क्वांटिटी सेम हो गया और हमारा हेज की क्वांटिटी जो है वो भी सेम हो गया। और इस एडजस्टमेंट से करने से बेनिफिट क्या होगा कि मार्केट जिस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, मार्केट जिस तरह मूव कर रहा है उस तरफ का जो रिस्क है वो हमें काफी हद तक कम होता हुआ देखने को मिलेगा। देखो यहाँ का जो रिस्क है हमारा काफी कम हो गया। अब हमें इस वाले एरिया में थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एडजस्टमेंट की मदद से हम फर्दर एडजस्टमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं और इस प्रॉफिट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करता है या फिर मार्केट और आगे की तरफ जाता है तो यहाँ के हम प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। वो क्या एडजस्टमेंट है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और अगर मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट कर देता है उस कंडीशन में क्या एडजस्टमेंट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है? चलो थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ पे कोई भी इतना इशू नहीं है। मार्केट थोड़ा रिवर्स हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये जो एरिया है ये क्या है हमारा रिवर्सल पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो फिर हम रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट करेंगे। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। अभी देखो अभी तो कोई इतना इशू है नहीं, ठीक है? और थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अगर मैं चाहूँ तो अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर इसको हम धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम चाहें तो यहाँ के प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड जहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो इसका अपोजिट साइड ये वाला है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, एक तो हमारे पास सेलिंग वाला लेग है और एक हमारे पास हेज है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ये जो सेलिंग वाला लेग है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाता जाएगा ये जो लेग है और ज्यादा हमें ओटीएम की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा और इसका प्रीमियम भी कम होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। हम इस वाले लेग को एट द मनी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं ताकि हम अपोजिट साइड से और ज्यादा प्रीमियम को कलेक्ट कर लें और यहाँ के प्रॉफिट को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं समझाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर इस वाले लेग को मैं एग्जिट कर दूं और इसको थोड़ा मैं अंदर की तरफ शिफ्ट करूं, एट द मनी की तरफ शिफ्ट करूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया है, ठीक है? साथ में हमारा मैक्स लॉस भी बढ़ा है और मैक्स लॉस को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने हेज को क्लोज कर सकते हैं। तो हमारा जो हेज है अगर इसको मैं थोड़ा क्लोज कर दूं तो आप देखें क्या बेनिफिट मिलेगा। और जो पहले वाला हेज है अगर इसको हम हटा दें, ये वाला जो हेज है इसको अगर हम हटा दें तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमारा जो मैक्स लॉस है वो भी हमें कम होता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर इसको हम थोड़ा और यहाँ पे क्लोज कर दें तो आप देखिए हमारा जो रिस्क है वो काफी हद तक हमें कम होता हुआ देखने को मिल चुका है। और ये जो मिडल वाला एरिया ये क्या है हमारा रिवर्सल पॉइंट, ठीक है? तो इस तरीके से भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं और आप चाहो तो मैक्स क्लोज को और भी रिड्यूस कर सकते हो, हेज को और ज्यादा यहाँ पे आप क्लोज ला सकते हो। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है। और एक चीज़ और है कि अगर आपको एक एक्सपायरी से पहले पहले यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाता है तो आप उस प्रॉफिट को सेव करने पे भी ध्यान दे सकते हैं। इसको भी एक रूल यहाँ पे कंसिडर आप कर सकते हैं क्योंकि एक्सपायरी पे क्या है, दो बड़े प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक तो हमारा वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है, और दूसरा हमारा जो मार्जिन है वो भी यहाँ पे लग जाता है, उसकी वजह से मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। अगर आपको पहले ही प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल जाता है तो आप उसको यहाँ पे सेव करने पे भी ध्यान दे दे सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं।
अगर इसको हम ईओडी करते तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल गया। तो पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना है, किन कंडीशंस में क्रिएट करना है, कैसे एडजस्टमेंट करने अगर मार्केट वन साइड के अंदर मूवमेंट करता है। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, वहाँ ये समझेंगे रिवर्सल्स में कैसे एडजस्टमेंट करने हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट और हैं उनको भी यहाँ पे हम सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। कल से यानी कि यहाँ पे 21 सितंबर से हमारा एक वेबिनार स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है इलीट ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इस वेबिनार में हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीखते हैं, ऑप्शन सेलिंग को मास्टर करने के बारे में सीखते हैं, और सारे कॉन्सेप्ट्स को हम काफ़ी डिटेल में समझते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना है, क्या राइट वे है, कहाँ पे स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना है, कहाँ क्रिएट नहीं करना, क्या एडजस्टमेंट होंगे, रिवर्सल्स, बाकी की चीज़ें यहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में समझ रहे होते हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में बताऊँ कि स्ट्रैटेजी के अंदर हम क्या-क्या सीखेंगे, कितने सेशन होंगे, बाकी चीज़ अगर आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँ, तो ये जो हमारा वेबिनार है इसके अंदर अंदर टोटल 4 सेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और चारों सेशन जो है हमारे सैटरडे संडे को यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम 2 तरह की स्ट्रैटेजी सीखते हैं। एक तो हमारी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ है, और एक है हमारे पास डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़। अब देखो, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको फंडा बताऊँ तो मेन क्या है, व्यू। अगर आपने व्यू को सही से क्रिएट कर लिया तो आपका ज़्यादातर जो काम है डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर वो वैसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन व्यू को क्रिएट करना इतना ईज़ी नहीं है, काफ़ी टफ पार्ट यहाँ पे रहता है। तो इसको ईज़ी करने के लिए हमने क्या किया है, एक यहाँ पे वेबिनार के अंदर स्ट्रैटेजी ऐड की है जिसका नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी हम सीखते हैं, और इस स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे जो सीख रहे होते हैं वो अदर स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन करके हम सीख रहे होते हैं। जैसे हमारा मंथली का डीएस 200 स्ट्रैटेजी है, ये एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी के साथ में हम यहाँ पे अपना एसटीसीएम स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो कि व्यू को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम सीखते हैं। ऐसे ही हमारा वीकली का DT50 स्ट्रैटेजी है, ये भी एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर भी हम स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके सीखेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम समझेंगे समझेंगे डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, व्यू को कैसे क्रिएट करना है, व्यू कैसे एनालाइज करना है, ठीक है, स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे ये हम सीखेंगे। और इसकी एडजस्टमेंट, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में आता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट पैकेज आपको देखने को मिलने वाला है डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग के अंदर। अगर मैं आपको नॉन डायरेक्शनल के बारे में बताऊँ, तो ये हमारा मंथली का आयरन फ्लाई है, ये हम सीखते हैं, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसकी भी एडजस्टमेंट वगैरह हम सीखते हैं। उसके बाद हमारे वीकली का आयरन फ्लाई है, ये हम सीखते हैं, और इसकी भी एडजस्टमेंट सीखते हैं। अब देखो, मंथली और वीकली का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग अलग है। मंथली आयरन फ्लाई का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, मंथ और वीकली आयरन फ्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अलग है। इसकी एडजस्टमेंट अलग है, इसके एडजस्टमेंट बिल्कुल यहाँ पे हमें अलग देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारा वीकली का आयरन कॉन्डोर है, ये हम सीखते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे एडजस्टमेंट वगैरह हम सीखते हैं। इसके अंदर हमने काफ़ी चेंजेस भी किए हुए हैं, और इन चेंजेस करने की वजह से ये जो हमारा आयरन कॉन्डोर है काफ़ी बेहतर हो गया है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे अदर ट्रेडिशनल आयरन कॉन्डोर से, तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमने इसके अंदर कर दिया। उसके बाद ये हमारा डिफाइन स्टाइल है वीकली का, ये हम सीखते हैं, इसके एडजस्टमेंट वगैरह हम सीखते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि शॉर्ट स्टाइल अगर आप देखेंगे, तो शॉर्ट स्टाइल के अंदर इशू क्या होता है, दोनों तरफ अनडिफाइंड रिस्क होता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी अनसेफ माना जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, स्ट्रैटेजी के अंदर काफ़ी चेंजेस किए, और चेंजेस करने से जो हमारा दोनों साइड का जो रिस्क होता है जो कि अनडिफाइंड था पहले, उसको हमने क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, और इसके साथ में हम इसका एडजस्टमेंट सीखते हैं। काफ़ी चेंजेस स्ट्रैटेजी के अंदर हमने किए हैं, और काफ़ी इसको हमने सेव करने की कोशिश यहाँ पे की है, काफ़ी सेव बनाने की इसको हमने कोशिश की हुई है। उसके साथ में लास्ट में हमारा इंट्राडे का गैप स्ट्रैटेजी है, ये हम सीखते हैं। इसके अंदर सबसे खास बात है जीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की एडजस्टमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स के अंदर हम क्या सीखते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो हम अपने वेबिनार में एडजस्टमेंट सीखते हैं स्ट्रैटेजीज के अंदर, उनको हम बोलते हैं प्रो एडजस्टमेंट। अब प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम काफ़ी सारे एडजस्टमेंट सीखते हैं, लेकिन अगर मैं 3 बड़ी प्रॉब्लम बताऊँ ऑप्शन सेलिंग के अंदर, तो इनके हम काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहली बड़ी प्रॉब्लम है रिवर्सल, क्योंकि रिवर्सल के अंदर हमें यहाँ पे काफ़ी इशू देखने को मिलता है। अगर हमने इसको टैकल कर लिया तो काफ़ी हद तक हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है रिजोल्व होते हुए देखने को मिल जाएंगी। बाकी गैप अप गैप डाउन, ये भी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, और तीसरा, यहाँ पे वन साइड के अंदर किसी भी तरफ सडन मूवमेंट जब आता है, ये भी हमें इशू क्रिएट करता है। तो इन तीनों के आपको अच्छे मेथड नहीं मिलेंगे जो कि ऑप्शन सेलिंग के जो मेथड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा है, वेबिनार के अंदर बहुत अच्छे मेथड, बहुत इफेक्टिव मेथड्स को यहाँ पे हम सीख रहे हैं एडजस्टमेंट के अंदर। तीनों प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हम सीखते हैं। अगर आपने इन तीनों प्रॉब्लम्स को अच्छे से सीख लिया, इनको टैकल करना सीख लिया, तो ज़्यादातर आपकी जो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है वो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ में हम अपनी एडिशनल एडजस्टमेंट्स भी सीखते हैं, और भी काफ़ी तरह के एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो और साथ में हम आपको रिकॉर्डिंग वगैरह भी प्रोवाइड करा देते हैं। हर सेशन के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो अगर आप जॉब वगैरह करते हैं, लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो आपको रिकॉर्डिंग वगैरह भी मिल जाती है। ठीक है, कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है 21 सितंबर से, और ये जो हमारा वेबिनार है 4 अक्टूबर तक चलने वाला है। टोटल 4 सेशन होते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो वेबिनार के अंदर आप एनरोल करा सकते हैं। एक डिस्काउंट कूपन आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि लिमिटेड लोगों के लिए है।
ठीक है, जो जितना जल्दी जाके उसका बेनिफिट ले लेगा उसको उतना यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। और ये जो डिस्काउंट कूपन कोड है वो हम कल को एक्सपायर कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जाके आप एनरोल करा लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने सेम मंथ के अंदर, जिसके अंदर थोड़े हमें प्रीमियम्स अच्छे देखने को मिले थे, उस मंथ के अंदर ही हमने एक रैंडम वीक को सिलेक्ट किया और वहाँ पे स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया। ये उससे नेक्स्ट वाला ही वीक है जो हमने अभी समझा था। सो जैसे हमने स्ट्रैटेजी को समझा था, सबसे पहले हमने एक लॉन्ग स्ट्रैडल को क्रिएट किया है और दूर के यहाँ पे हमने लेग्स को डाला हुआ है। सेलिंग वाले लेग्स हैं जैसे हमने सीखे हुए, और दूर के यहाँ पे हेजेस है। ये हमारा मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आर रेशियो यहाँ पे भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ से आप ब्रेक इवन वगैरह भी देख सकते हैं। जैसे ब्रेक इवन हमारा 0.3 या फिर उससे कम बचेगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्सल्स में कैसे एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हम सीखेंगे। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट थोड़ा आगे की तरफ जा रहा है और थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो मार्केट पहले आगे की तरफ गया, अब मार्केट नीचे की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन है वो ब्रेक हो गया, एकदम सडन मूवमेंट हमें क्या देखने को मिला है, नीचे की तरफ यहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को मिला हुआ है। और हमारा जो ब्रेक इवन है वो कितना बचा हुआ है, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो हमें एडजस्टमेंट कब करनी है, जैसे हमारा ब्रेक इवन 0.3% या फिर उससे कम बचेगा तभी यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा पीछे भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको हम पीछे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं पे भी हम एडजस्टमेंट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ कहीं पे हम अपने एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। तो जैसे हमने समझा है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ हमें एडजस्टमेंट नहीं करना, उससे अपोजिट साइड में हमें आना है। अपोजिट साइड में क्या है, टोटल 3 लेग होते हैं। जैसे कि हमने समझा था स्टार्ट क्रिएट करते हुए, एक हमारे पास फर्स्ट लेग होता है, एक हमारे पास सेकंड लेग होता है और थर्ड लेग जो होता है हमारे पास हेज होता है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेग को हम हटा देते हैं और यहाँ पे सेकंड लेग की क्वांटिटी क्योंकि डबल होती है तो हम क्या करते हैं, हेज की क्वांटिटी को भी डबल कर देते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है, इस तरफ का जो रिस्क है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिलता है। क्योंकि इस कंडीशन में हमारा जो मेन एम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम इस तरफ के रिस्क को मिनिमाइज कर लें। क्योंकि अगर ब्रेक इवन ब्रेक करके मार्केट यहाँ एक्सपायर हो जाता है तो हमें थोड़ा बहुत इशू क्रिएट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं अपोजिट साइड में। तो ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये सेकंड लेग है और ये थर्ड लेग है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेग को हटा देते हैं और यहाँ पे हमारा जो हेज है उसको हम डबल कर देते हैं। जब आप ये एडजस्टमेंट करेंगे तो पहले आप फर्स्ट लेग को नहीं हटाएंगे, पहले आप हेज को डबल करेंगे, उसके बाद आप फर्स्ट लेग को हटाएंगे ताकि आपका मार्जिन में कोई इशू यहाँ पे ना आए। ठीक है, तो जैसे हम ये एडजस्टमेंट करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है, इससे बेनिफिट ये मिलता है कि जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा था उस तरफ का जो रिस्क है वो यहाँ पे हमें काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल गया। और जैसे मैंने आपको स्टेप बताए थे, कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ के प्रॉफिट को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, नीचे की तरफ मार्केट जाता है, तो आप अपने एडजस्टमेंट को भी कर सकते हैं। इस एडजस्टमेंट में सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है, वो ये है कि इसके अंदर जो हमारा मार्जिन है, एडिशनल मार्जिन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं लगता एडजस्टमेंट करने के बाद भी। ठीक है, बहुत मामूली सा मार्जिन लगता है, ना के बराबर मार्जिन हमें यहाँ पे लगता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं और सभी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मार्केट ने वाला एरिया ब्रेक कर दिया है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ के प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट और ज़्यादा हमें यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है। तो आप चाहो तो यहाँ पे प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हो। प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना था हमने यहाँ पे समझा था। हमने क्या समझा था, जो अपोजिट साइड में हमने एडजस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे क्या बचा है, हमारे पास सिर्फ दो ही लेग बचे हैं, एक सेलिंग वाला लेग बचा है और एक हेज बचा है। अब जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ये जो सेलिंग वाला लेग है ये हमें और ज़्यादा ओटीएम की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा, डीप ओटीएम की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट करके इसको हम एट द मनी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं ताकि हम एक्स्ट्रा क्रेडिट को कलेक्ट कर पाए, एक्स्ट्रा प्रीमियम को कलेक्ट कर पाए अपोजिट साइड से। ठीक है, और अगर हमारा मैक्स लॉस बढ़ता है तो हम अपने हेज को क्लोज करके यहाँ पे अपने मैक्स लॉस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको थोड़ा हम यहाँ पे अंदर की तरफ शिफ्ट करते हैं, एट द मनी की तरफ शिफ्ट करते हैं ताकि हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, अब देखो इससे क्या हुआ कि हमारा यहाँ का जो मैक्स लॉस था वो भी बढ़ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने हेज को भी क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे हम अपने हेज को क्लोज करेंगे उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारा जो मैक्स लॉस है वो काफ़ी हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा और पहले वाले जो हेजेस हैं उनको हम यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो मैक्स लॉस था वो काफ़ी कम हो गया और जैसे जैसे आप प्रॉफिट में आएंगे आप अपने मैक्स लॉस को और ज़्यादा कम कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को भी यहाँ पे और इंक्रीज कर सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पे में इतना ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है, मार्केट थोड़ा रिवर्स आया है। ठीक है,
अब देखो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो इस कंडीशन में क्या हुआ है कि मार्केट रिवर्स तो आया, लेकिन ये जो हमारा मिडल वाला एरिया था जिसको हम रिवर्सल पॉइंट कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे मार्केट नहीं आया। तो हमें एडजस्टमेंट कब करनी है? जब मार्केट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में तो यहाँ पे मार्केट आया नहीं है। अगर मार्केट वापस से आता है तो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है रिवर्सल का। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है, हमारे रिवर्सल पॉइंट पे आता है, तो हम क्या करेंगे? इस पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके यहाँ पे हम एक नया स्ट्रैटेजी जैसे हमने सीखा हुआ था, ठीक है, एक नया डी फ्लाई स्ट्रैटेजी जो है हमारा, उसको हम वापस से क्रिएट कर देंगे। एक फ्रेश स्ट्रैटेजी जो है उसको क्रिएट कर देंगे, ताकि हमें वापस से एक बैलेंस रेंज देखने को मिल जाए। और एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे सेम ही रहेंगे जैसे हमने सीखा हुआ है। तो ये रिवर्सल्स के लिए हमें एडजस्टमेंट करना है। अगर मार्केट वापस से रिवर्स करता है तो मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपको और प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो इसको आप और ज्यादा अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। अपोजिट साइड का जो सेलिंग वाला लेग है, ठीक है, और पहले वाले लेग को आप यहाँ पे हटा सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो अपने हेज को भी यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, ठीक है। आपका जो हेज है उसको भी आप यहाँ पे और ज़्यादा क्लोज कर सकते हो, ठीक है। और जो पहले वाला हेज है उसको आप यहाँ पे हटा दीजिए। उससे क्या होगा? आपका जो अपोजिट साइड का रिस्क है वो भी काफ़ी हद तक आपको कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे आप एडजस्टमेंट्स को कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। हेज को थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे देखिए हमारा रिस्क जो है और कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। वैसे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं, थोड़ा उसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। और हमारा जो मार्केट है वो यहाँ पे हमें इधर कहीं एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल गया है, ठीक है। तो ये हमने सभी कंडीशंस को काफ़ी डिटेल में समझ लिया है, कैसे स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, रिवर्सल्स में क्या एडजस्टमेंट करने हैं। तो आज की वीडियो में हमने सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझ लिया है। अगर मार्केट वन साइड के अंदर मूवमेंट करता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, रिवर्सल्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है, स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर वो एनरोल करा सकते हैं। कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर टोटल 4 सेशन है। और इन चारों सेशन के अंदर हम 8 स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो कि ऑप्शन सेलिंग पे बेस्ड होंगी। और ऑप्शन सेलिंग को मास्टर करने पे हम यहाँ पे ध्यान देंगे। साथ में आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा। डिस्काउंट कूपन जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, और लिमिटेड लोगों के लिए डिस्काउंट कूपन रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जाके एनरोल आप करा लीजिए, ठीक है। तो ये तो आज का वीडियो, मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।